अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चा सबके सामने शाइस्ता और मुहज़्ज़ब नजर आता है, वो घर आते ही सिर्फ अपनी माँ के साथ ही बदतमीजी क्यों करता है? अपनी माँ के साथ ही तलख लहजे में क्यों बात करता है? क्या वाकई माँ की इज्जत कम हो गई है, या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गेमिंग, तालीमी दबाव, जज्बाती तन्हाई और मसरूफ जिंदगी ने बच्चों के ज़हन और रवैयों को बदल दिया है। अक्सर बच्चे अपने अंदर गुस्से, खौफ और परेशानी का इजहार इसी इंसान के सामने करते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा इत्मीनान होता है, और वो होती है माँ। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन के चंद गैर महसूस गलतियां भी इस रवैये को मजीद बढ़ा देती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 असल वजूहात जिनकी वजह से बच्चे सिर्फ अपनी माँ से बदतमीजी करते हैं, और ये भी कि मोहब्बत, हिकमत और दुरुस्त तरबियत के जरिए इस रवैये को कैसे बदला जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक वजह शायद आपके घर से भी ताल्लुक रखती हो। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि आखिर माँ ही क्यों? बच्चा अपने असल जज्बात सिर्फ उसी के सामने क्यों निकालता है? अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ माँ से ही बदतमीजी क्यों करता है, जबकि दूसरों के सामने वो बहुत मुहज़्ज़ब नजर आता है। हकीकत यह है कि ज्यादातर बच्चे अपनी माँ को सबसे महफूज रिश्ता समझते हैं। जब वो स्कूल, दोस्तों या माशरे के दबाव का शिकार होते हैं तो अपने जज्बात को दबाते रहते हैं। घर आकर वो इन्हीं जज्बात का इजहार उस शख्स के सामने करते हैं जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा एतमाद होता है। इसका मतलब ये नहीं वो माँ से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि वो समझते हैं कि माँ उन्हें हर हाल में कबूल करेगी। यही वजह है कि माँ को गुस्से की बजाय बच्चे के जज्बात को समझने की जरूरत होती है। दूसरी वजह, हर वक्त डांटना, टोकना और हर बात में समझाना। ये वो गलती है जो बच्चे को जिद्दी बना देती है। अगर हर छोटी बात पर बच्चे को टोका जाए, गलतियां गिनवाई जाएं या मुसलसल लेक्चर दिया जाए तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सुनना छोड़ देता है। वो महसूस करता है कि उसकी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, इसलिए वो जवाब देने या बहस करने लगता है। जदीद दौर के बच्चे सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि एहतराम और मुकालमा चाहते हैं। जब वालिदैन पहले बच्चे की बात सुने फिर नरमी से रहनुमाई करें तो बच्चा दिफाई रवैया इख्तियार नहीं करता। कम अल्फाज, ज़्यादा मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी बच्चों के रवैये में हैरत अंगेज तब्दीली ला सकती है। तीसरी बड़ी वजह, मोबाइल, सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव, खामोश तब्दीली जो बच्चे के रवैये को बदल रही है। आज का बच्चा सिर्फ घर से नहीं बल्कि मोबाइल, यूट्यूब, सोशल मीडिया और दोस्तों से भी बहुत कुछ सीख रहा है। बाज़ औक़ात वो ऐसे रवैये देखता है जिनमें बड़ों से बदतमीजी या गुस्सा आम दिखाया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया का दबाव, मुवाजना और ज़हनी थकन भी बच्चे को चिड़चिड़ा बना सकते हैं। जब वो घर आता है तो वो अपनी मायूसी का इजहार अक्सर माँ के सामने करता है। इसलिए सिर्फ डांटने की बजाय ये जानने की कोशिश करें कि बच्चा ऑनलाइन क्या देख रहा है, किन लोगों के साथ वक्त गुजारता है और उसके ज़हन में क्या चल रहा है। चौथी बड़ी वजह है, जब घर के असूल एक जैसे ना हों। माँ और बाप की मुख्तलिफ तरबियत बच्चे को कन्फ्यूज क्यों करती है? अगर माँ किसी बात से मना करे और बाप इजाज़त दे दे, या एक का रवैया सख्त हो और दूसरे का नरम हो, तो बच्चा जल्द समझ जाता है कि किससे अपनी बात मनवानी है। इससे वो हदूद का एहतराम करना छोड़ देता है और अक्सर माँ से बहस या बदतमीजी करने लगता है। बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन बुनियादी असूलों पर एक दूसरे से मुत्तफिक हों। जब दोनों का पैगाम एक जैसा हो तो बच्चा भी वाज़ेह हदूद को कबूल करता है और घर में एहतराम का माहौल कायम रहता है। मेरा 5वां पॉइंट है, बदतमीजी को इज्जत में कैसे बदला जाए। अगर बच्चा बदतमीजी करे तो फौरन गुस्से में जवाब देने की बजाय खुद को पुरसकून करें। बच्चे की बात मुकम्मल सुनें, फिर नरम लेकिन मजबूत अंदाज में उसे बताएं कि इख्तलाफ किया जा सकता है मगर बदतमीजी कबूल नहीं। घर में इज्जत से बात करने का माहौल खुद कायम करें, क्योंकि बच्चे वालिदैन के रवैये से ज़्यादा सीखते हैं। रोज़ाना चंद मिनट सिर्फ बच्चे के साथ मुस्बत गुफ्तगू और मेयारी वक्त गुजारें। इसकी अच्छी बातों की तारीफ करें और गलतियों पर इस्लाह करें, तजलील नहीं। मुसलसल मोहब्बत, वाज़ेह हदूद और सब्र वो 3 चीज़ें हैं जो बदतमीजी को एहतराम में बदल सकती हैं। हर बच्चा चाहता है कि उसकी
अच्छी कोशिश को सराहा जाए, उसकी तारीफ की जाए। जब वालिदैन सिर्फ गलतियों पर तवज्जो देते हैं और अच्छी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो बच्चा ये महसूस करने लगता है वो कभी भी वालिदैन की नज़र में अच्छा नहीं बन सकता। इस एहसास से उसके अंदर मायूसी, गुस्सा, जिद पैदा होने लगती है। उसके बरक्स अगर आप उसकी छोटी छोटी कामयाबियों, जिम्मेदारी और अच्छे अखलाक की तारीफ करें तो इसका एतमाद बढ़ सकता है और वो मज़ीद बेहतर बनने की कोशिश करता है। जब बच्चा गलती करे तो उसकी शख्सियत पर हमला ना करें बल्कि सिर्फ उसके अमल की इस्लाह करें। तुम बहुत बदतमीज़ हो कहने की बजाय कहें तुम्हारा ये अंदाज मुनासिब नहीं था, आइंदा हम एहतराम से बात करेंगे। इस फ़र्क से बच्चे की खुद एतमादी महफूज रहती है और वो अपनी गलती कबूल करने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। इस तरह तरबियत में मुसलसल मोहब्बत, वाज़ेह हदूद और सब्र बुनियादी स्तून है। मोहब्बत बच्चे को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ देती है, वाज़ेह हदूद उसे सही और गलत का फ़र्क सिखाती है, जबकि सब्र वालिदैन को गुस्से की बजाय हिकमत से फ़ैसला करने में मदद देता है। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ हों तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का रवैया बदलने लगता है। वो सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद पर अच्छा बर्ताव करना सीखता है और यही मुस्बत तरबियत की असल कामयाबी है। आखिर में सिर्फ इतनी बात याद रखें, हर बदतमीज़ बच्चा बुरा नहीं होता बल्कि अक्सर वो किसी न किसी जज्बाती ज़रूरत, दबाव, गलत तरबियती अंदाज का शिकार होता है। अगर हम सिर्फ उसके अल्फाज सुने तो गुस्सा आएगा, लेकिन अगर उसकी दिल की कैफियत समझने की कोशिश करेंगे तो हल भी मिल जाएगा। एक माँ की मोहब्बत, सब्र और हिकमत वो ताकत है जो बिगड़े हुए रवैये को भी बदल सकती है। अगर आज की ये वीडियो ने आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली पैदा की है तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और वालिदैन के साथ शेयर करें और पेरेंटिंग विद नुसरत जबीन को सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों की बेहतरीन तरबियत से मुतालिक मज़ीद रहनुमाई आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह आपके बच्चों को नेक, बाइखलाक और कामयाब बनाए। कमेंट में आमीन लिखिएगा। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ खुदा हाफ़िज़।